तो आज हम एक बल्ब को 3 जगह से नियंत्रित करेंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम एक बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल करेंगे। इसके लिए हमें इंटरमीडिएट स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमने ऑनलाइन इंटरमीडिएट स्विच की प्राइस देखी तो यह 12,000 के आसपास थी। तो यह इंटरमीडिएट स्विच बहुत ही महंगा था और इससे कम प्राइस का स्विच मिल नहीं रहा था। इसीलिए हमने कुछ जुगाड़ करके खुद ही इंटरमीडिएट स्विच बनाने की कोशिश की। तो इस फिटिंग के लिए हमको चाहिए 4 टू वे स्विच, जिसमें से 2 टू वे स्विच को हम इंटरमीडिएट स्विच की तरह यूज करेंगे। यह एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करने का डायग्राम है, जिसमें S1 एक टू वे स्विच है, S2 एक इंटरमीडिएट स्विच है और S3 एक टू वे स्विच है और L लैंप है। तो हमने न्यूट्रल सप्लाई को सीधे लैंप L से कनेक्ट किया और स्विच S1 जो टू वे स्विच है, स्विच S2 जो इंटरमीडिएट स्विच है और स्विच S3 जो टू वे स्विच है। तो हम S3 के बीच वाले टर्मिनल में फेज सप्लाई देते हैं और इसके बचे हुए दोनों टर्मिनल को हम स्विच इंटरमीडिएट स्विच S2 के नीचे वाले दोनों पॉइंट से ऐड कर देते हैं। सर हम इंटरमीडिएट स्विच के ऊपर वाले दोनों टर्मिनलों को स्विच S1 के सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले टर्मिनल से ऐड कर देते हैं और S1 के बीच वाले टर्मिनल को हम लैंप L से कनेक्ट कर देते हैं। S1 है टू वे स्विच है, ये S2 इंटरमीडिएट स्विच है और S3 जो एक टू वे स्विच है। जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम इंटरमीडिएट स्विच ही बनाएंगे। तो हम इंटरमीडिएट स्विच बनाने के लिए 2 टू वे स्विचों का उपयोग करेंगे। हम 2 टू वे स्विच इस डायग्राम की तरह हम दोनों टू वे स्विच को आपस में क्रॉस वायरिंग करेंगे और हम इसे देख रहे हैं। जो नीचे की तरफ दोनों वायर निकले हैं ये इनपुट है और ऊपर की तरफ जो दोनों वायर निकले हैं वह आउटपुट है और यह इंटरमीडिएट स्विच के चारों टर्मिनल की तरह वर्क करेंगे। नीचे वाले दोनों टर्मिनलों की तरह टू वे स्विच के ये दोनों टर्मिनल काम करेंगे। तो हमने डायग्राम की तरह 2 टू वे स्विचों के सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले टर्मिनलों को आपस में क्रॉस करके जोड़ा और इसके बीच वाले टर्मिनलों को इनपुट देने के लिए फ्री रखा है और ऊपर वाले टर्मिनलों से हम आउटपुट लेंगे, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो हमने डायग्राम की तरह इसमें बीच वाले दोनों टर्मिनलों में हमने इनपुट जोड़ा और ऊपर वाले दोनों टर्मिनलों में हमने आउटपुट को ऐड किया। तो इस डायग्राम की तरह हमने एक टू वे स्विच, फिर एक इंटरमीडिएट स्विच और फिर एक टू वे स्विच को जोड़ा। इसके बीच वाले टर्मिनल में हमने फेज सप्लाई दी है और इसके इन दोनों टर्मिनलों को रेड और ब्लैक वायर को हमने इंटरमीडिएट स्विच के ऊपर वाले दोनों पॉइंटों से ऐड किया है और इंटरमीडिएट स्विच के बीच वाले यानी कि नीचे वाले पॉइंटों को हम तीसरे S1 यानी कि हम एक और टू वे स्विच के ऊपर और नीचे वाले पॉइंट से जोड़ेंगे और इसके बीच वाले टर्मिनल को हम लैंप L से ऐड करेंगे। तो हमने इस डायग्राम की तरह अपने कनेक्शन कर लिए हैं। अब करेंगे हम इसकी टेस्टिंग।
पहले हमने लैंप को स्विच S1 से स्टार्ट किया, फिर इसके बाद हमने इसे स्विच S2 इंटरमीडिएट स्विच के साथ में बंद किया। दोनों को हम एक साथ बंद और एक साथ चालू करेंगे, तभी यह इंटरमीडिएट स्विच की तरह वर्क करेगा। फिर हमने इसको स्विच S3 से चालू किया, जो एक 2 वे स्विच है। अब हम इस बल्ब को स्विच S1 से बंद भी कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं। स्विच 2 से भी बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। स्विच S3 से भी हम बंद चालू कर सकते हैं। तो इसका उपयोग हम एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करने के लिए करते हैं। पहले हमने लैंप को स्विच S1 से बंद चालू करके देखते रहे, तो स्विच S1 से हम इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसके बाद हम इंटरमीडिएट स्विच S2 को चेक करेंगे। इससे हम बंद भी करते हैं, चालू भी करते हैं और इसको हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। स्विच S2 एक इंटरमीडिएट स्विच है और फिर हम इसको स्विच S3 के साथ में कंट्रोल करेंगे। इसको हम स्विच S3 से भी बंद और चालू कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 2 वे स्विच और एक इंटरमीडिएट स्विच के साथ में बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल किया और इसका उपयोग सीढ़ियों में किया जाता है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।